ग्वालियर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वार्ड नंबर 18 में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रहे, जिन्होंने स्थानीय पार्षद रेखा त्रिपाठी की उपस्थिति में क्लिनिक का लोकार्पण किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने क्लिनिक का निरीक्षण कर उपलब्ध दवाओं और जांच सुविधाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संजीवनी क्लिनिक का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को उनके घर के पास ही मुफ्त और बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों में भटकना ना पड़े। वार्ड पार्षद रेखा त्रिपाठी ने शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बताया कि यह सुविधा वार्ड वासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। क्लिनिक के शुरू होने से वार्ड 18 सहित आसपास के क्षेत्रों के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी बड़ी राहत मिलेगी और शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत होगी। आज आदित्यपुरम क्षेत्र में संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है। आज बसंत पंचमी का दिन है। मैं समझता हूँ ये बड़े शुभ दिन शुभारंभ हुआ है। इसके लिए रेखा त्रिपाठी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है और इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। जी, मैं रेखा त्रिपाठी। संजीवनी की क्लिनिक वार्ड 18 बहुत बड़ा वार्ड है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वार्ड है। जो आज आदित्यपुरम में कोई सुविधा नहीं थी, मैंने सोचा हम संजीवनी अपने आदित्यपुरम वासियों के लिए, यहाँ की सुविधा के लिए कुछ करें। तो ये मैं 75 लाख की संजीवनी यहाँ लाए हैं। इससे हमारी जनता भरपूर सुविधा मिलेगी और यहाँ के लोग जो हमारे सैनिक भाई भी हैं, बाहर रहते हैं, जो हमारी बहनें परेशान होती हैं, मैं उनके लिए ये सोचा कि हमारी बहनें कहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेके, बारिश के टाइम पे भी यहाँ बुरी हाल होती है, तो कम से कम इनको यहाँ दवाइयाँ मिलें। डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हो चुके हैं, नर्सें भी हैं और आपने देखा है अभी इतनी बड़ी क्लिनिक, इसमें सारी सुविधाएं अब धीरे ही धीरे हो गई, लेकिन सारी सुविधाएं। साथ ही आज अध्यक्ष जी ने सड़क की बात रखी, आपने उनका प्रस्ताव रखा था। जी, मैंने अपने क्षेत्र की जनता के सामने, हमारी जनता की आशा थी कि आप में उनके लिए कुछ बोले, तो मैंने अपने वरिष्ठ के आगे अपनी इच्छा व्यक्त की और उन्हें मुझे आश्वासन भी दिया है। हमारे नगर निगम के अधिकारी बैठे, उनसे भी कहा है कि कम से कम रोड नहीं तो WBM तो करा ही सकते। मैं हमेशा, आपने देखा है मेरे कार्यकाल में विकास चल रहा है, लेकिन वार्ड चूंकि इतना बड़ा है, पार्षद के पास इतनी निधि नहीं होती है, तो मैं जितना कर सकती हूँ अपनी क्षमता से ऊपर कर रही हूँ। कभी किसी के द्वार पे मांगती हूँ, कभी किसी के पास जाती हूँ और मैं ऐसे ही सहयोग मांगती रहूंगी और अपनी जनता के साथ खड़ी रहूंगी। क्योंकि महापौर भी कांग्रेस की और विधायक भी कांग्रेस। मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलूंगी, वो भी मेरी नगर निगम की वरिष्ठ हैं, हमारी महापौर जी हैं, मुझे नेगेटिव में ना लें। एक परमानेंट मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के 2 पद हैं, एक फार्मासिस्ट है, सपोर्ट स्टाफ है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, साथ में चिकित्सा विशेषज्ञों के तौर पे आंख, नाक, महिला रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक, लगभग 5 रोग विशेषज्ञ रोगों के डॉक्टर्स भी इसमें पदस्थ किए जाएंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा लगभग? फर्स्ट ट्रीटमेंट सामान्य मरीज जो हैं, सभी सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, जो सामान्य आधारभूत जो इलाज होता है वो सभी का इस अस्पताल में होगा। विशेषज्ञ सेवाओं के लिए अभी हमने ऑन कॉल सेवा विशेषज्ञ इसमें अपॉइंट किए हैं, वो यहाँ से उनको चिकित्सा सेवाएं देना सुनिश्चित करेंगे। विस्तार की बात की गई है, विस्तार होता तो फिर किस तरह की सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जाएंगी? हमारी उम्मीद है, जैसा कि पार्षद मैडम और सभापति महोदय के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है, भविष्य में इसको जो है सिविल अस्पताल के रूप में इसका विस्तार किया जाएगा। जितना हमारे पास जगह है, निश्चित तौर पर इस जगह में हम एक सिविल अस्पताल के तौर पर इसका विकास कर सकते हैं। इस